स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास साइड में। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक में दिया गया है चैप्टर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें लेखक ने सुख का अभिप्राय बताया, सुख का जो मतलब है आज के जमाने में उसका मतलब बताया है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति जो है उसमें वस्तुओं का जो उपभोग हम लोग करते हैं, आज समाज जो है वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पाद का उपभोग करना या इस्तेमाल करने को ही सुख समझ लिए हैं या सुख समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही है। वर्तमान समय जो है उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर क्या कर रही है, गहरा प्रभाव डाल रही है। कैसे? क्योंकि कुछ भी चीजें हैं, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी देशों के हम लोग संस्कृति में ढलते जा रहे हैं, या पश्चिमी देश जो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, उसके ठीक कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो पश्चिमी देश करेगा वो भी हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे संस्कृति में आज बहुत घर तक घुस चुकी है। और ऐसे में जो चीजों को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने को अब हम क्या समझ रहे हैं, सुख समझ रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं चीजों को। ये जो उपभोग की दृष्टि है जो हमारे लिए, वो हमारे संस्कृति में क्या कर रहा है, हमारे संस्कृति को गुलाम बनाते जा रहा है धीरे धीरे। यानी कि हम जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे वो हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी होगी, या जो सामान है हमें क्या कर रहे हैं, आजकल हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन देख करके ऐसे सामान को अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विज्ञापन जो है हमें क्या कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करते जा रही है। और ये सब किसका प्रभाव है, तो पश्चिमी देशों का, ये उपभोक्तावादी संस्कृति तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव छोड़ रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा। अब गांधी जी ने क्या कहा था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपना दरवाजे खोल कर रखना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां खोल कर रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी हवा आएगी, ताजगी आएगी। लेकिन हमें अपनी बुनियादी जो ढांचा है उसे बचा कर रखना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी देशों का सम्मान तो करें, सभी देशों के अच्छे चीजों का सम्मान तो करें, लेकिन उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कि हम अपने जो सामाजिक नींव है उसको ही, संस्कृति जो है हमारी सामाजिक नींव है, उसको ही खो दे। यानी कि सामान को जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग ज्यादा इतना इस्तेमाल ना करने लगे कि उपभोक्ता क्या हो जाए कि हम उसमें फंस करके रह जाए, या उसी चीज को इस्तेमाल करने में अपनी गर्व महसूस करें। ये भविष्य के लिए क्या होगी, बहुत बड़ी आने वाली भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है अगर इस चीजों में हम लोग फंस गए तो। ये गांधी जी ने कहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करना है। तो कोट है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो आज का जो समाज है, वर्तमान समाज विज्ञापन पर चल रहा है। टीवी पर हम लोगों ने कुछ भी विज्ञापन देखा कि नहीं, बहुत अच्छा कीमत है, ब्रांडेड सामान लग रहा है, अधिक कीमत है तो अच्छा चीज होगी। तो ये चीज जो है क्या कर रही है, हमारे माहौल जो है वो बदल रही है और हमको पता भी नहीं चल रहा है। और ये धीरे धीरे हमारे चरित्र को भी बदल रहा है। कैसे? कि ये चीज हम प्रतिष्ठा से ले लेते हैं कि बहुत ज्यादा दाम है तो हमारे पास पैसे है तो हम तो खरीद लेंगे। तो हम अपनी प्रतिष्ठा पे इसको ले रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के चक्कर में कि ये चीज हम खरीद सकते हैं, दूसरे नहीं खरीद सकते। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा की जो दिखाने की जो होड़ है, वो एक समाज में क्या हो रही है, बनी आ रही है। ऐसे में जो हमारा चरित्र है वो बदल जाएगा, क्योंकि पहले एक समानता समानता की भावना थी। उत्पादक अब सभी के लिए एक ही सामान मिलेगा, तो सभी एक ही तरह की सामानें यूज करेंगे। ऐसे में एकता की भावना रहेगी। लेकिन समाज में किसी अच्छे व्यक्ति है या जिनके पास अधिक पैसे हैं तो उनके लिए कुछ अलग सामान मिल रहा है, और जो जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, उनके लिए कुछ अलग सामान रहे। ये जो खाई है आपस में बन जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा चरित्र जो है बदल रहा है। कैसे? क्योंकि उसमें अमीरियत की भावना आ जाएगी, और ये गरीब है, सामान दूसरा सामान यूज कर रहा है, तो इसमें एक भावना आएगी कि हम उनसे क्या है, वो सामान यूज नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में ये जो हमारा चरित्र है वो बदल जाता है। तो इसलिए बोला गया कि जो समाज में प्रतिष्ठा का जो एक माहौल बन रहा है, ये हमारे बीच में क्या हो रहा है, ये एक गहरी खाई तो बना रहा है, और हम सामान को क्या हो रहा है, समर्पित होते जा रहे हैं, उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं।
तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब हम अपना प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, कोई अच्छा ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ये सब आ गया। और ये सभी क्या आ गई है कि हमें ये सब चीज से क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी, सुख मिलेगा। तो इस चक्कर में हम क्या रहे हैं कि सामान को, उत्पादक को समर्पित तो होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए, उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करते हुए हम हास्यास्पद का भी कारण बनते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक समझाता हूं कि यूरोप में क्या होता है कि मरने से पहले कुछ जगहों पर ऐसा किया जाता है कि कब्र की भी व्यवस्था की जाती है कि क्या कर सकते हैं हम, अपने मरने से पहले अपना कब्र का इस्तेमाल करके जा सकते हैं कि हमारा कब्र जो हो कैसा हो। ऑब्वियसली ये क्या है, हास्यास्पद है कि मरने से पहले वो कोई अपना कब्र क्यों बनवाएगा? लेकिन वो बनवाते हैं, क्यों? कि हमारा जो कब्र है कैसा होना चाहिए, उसके आस-पास बहुत हरी-भरी घासें होना चाहिए, फूल होना चाहिए। ये सब जो है ऑब्वियसली क्या है, हास्यास्पद है हमारे लिए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हमारे संस्कृति में भी घर कर रही है, और हो ना हो आने वाले समय में हमारे आस-पास में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित हो उठते हैं। अब जब हम लोग टीवी पर कोई विज्ञापन देखते हैं, नई चीज़ें जब आती है, तो देखते हैं कि अगर चलो भाई कम पैसा है तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अधिक पैसा है, तो पहले खरीदने इस्तेमाल करने से पहले हम लोग सोच लेते हैं कि ये इतना पैसा ले रहा है, तो एक बार हमें क्या करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल कर जब भी करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमें अच्छा लग जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या होते हैं, समर्पित हो जाते हैं कि बार-बार अब वही लाएँगे। पैसा लग जाए ज़्यादा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, लेकिन सामान मुझे मिल गया और लोगों में प्रतिष्ठित हो गए, ये चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन से प्रेरित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है, हमें सुख सुविधा जो है, आजकल विज्ञापन भी क्या हो रहा है, तो हमें अपने जाल में फँसा रहा है। तो ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? ये आपका जो है तर्कसंगत प्रश्न है कि कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं, तो क्या देखकर खरीदते हैं? विज्ञापन देख कर के खरीदना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता जाँच लेनी चाहिए, उसके बाद हमें खरीदनी चाहिए? अगर आप कुछ खरीदने जाओ, तो अगर विज्ञापन हम देख चुके हैं, अगर उस अच्छा विज्ञापन है, बहुत अच्छा विज्ञापन है, उसको खरीदते हैं, खरीदने के बाद कि अच्छा विज्ञापन है, इसीलिए हम खरीद रहे हैं, उसकी गुणवत्ता हम नहीं देखेंगे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ये आप भी समझ सकते हो। अगर कोई वस्तु आपको पसंद ना पड़े, लेकिन विज्ञापन अच्छा है, इस वजह से आप खरीद रहे हो, तो गलत ही है। कहीं न कहीं वो आपके स्वास्थ्य के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। तो अच्छी किस्म की वस्तु विज्ञापन देख करके नहीं खरीदी जा सकती है। वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो इसीलिए कहा गया, और बहुत कुछ क्या होगा कि विज्ञापन अच्छा होगा तो वस्तु भी अच्छी होगी। बहुत लोग बोलते भी हैं। तो ये चीज़ जो है आपको तर्कसंगत समझना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो वस्तु के लिए? तो अगला क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। और कहीं न कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति जो है हमें एक चीज़ को जन्म देता है, और वो संस्कृति हमारे अब क्या हो गई है, हमारे अंदर आ गई है। क्या है वो? दिखावे की संस्कृति। अब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब होगा कि हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति है जो जिसके पास अधिक पैसे हैं, वो ₹100 वाला साबुन खरीद रहा है। और वहीं पे एक गरीब व्यक्ति है, जो ₹10 वाला साबुन खरीद रहा है। अब इन दोनों के बीच एक गहरी खाई बन गई है। कैसी? एक अमीरी की और एक गरीबी की। अब वो व्यक्ति सोचेगा कि हम तो ₹100 वाला साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति ₹100 वाला साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वे एक-दूसरे के मन में क्या रहेगा? अमीर के मन में रहेगा कि वो बहुत गरीब है, और गरीब के मन में रहेगा कि वो बहुत अमीर है। तो ये जो भावनाएँ आ जाएगी, तो ये दिखावे की संस्कृति बन जाएगी। दिखाने का प्रयास करता है, जबकि साबुन का काम क्या है? नहाने का ही है। तो ऐसे में अगर दोनों का कीमत जो है एक ही साबुन इस्तेमाल करते, तो दोनों में एकता की भावना भी रहती, इसमें कोई दिखाने का प्रयास नहीं कर पाता। लेकिन वो चीज़ कहीं न कहीं हमारे ऊपर से क्या हो रहा है, विलीन होते जा रही है वो संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति-रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब क्या हुआ कि आजकल का जो समाज है, उपभोक्ता चीज़ों पर ये
काफ़ी हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि कोई अच्छी चीज़ें आएँ, उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज़ सिर्फ़ हमारे दैनिक जीवन में नहीं, बल्कि हमारे रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार, इन सभी में भी बहुत अंदर तक घुस गई है। कैसे कि देखिए, रीति-रिवाज में अब जो मान लीजिए कुछ पर्व त्योहार आ गया, जैसे कि दिवाली ले लेते हैं। दिवाली में अब क्या हो गया, पहले की चीज़ों में क्या होता है, पहले समय में हमारे घर में अच्छी मिठाइयाँ बनाई जाती थी, घरों में, और मिठाइयाँ बनाई जाती थी और वो मिठाई ही हम लोग आपस में क्या करते थे, बाँटते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि अब मिठाई बाँटने की जो परंपरा खत्म हो चुकी है। क्यों? क्यों खत्म हो चुकी है? पहले तो हम लोग बना कर के बाँटते थे, लेकिन अब क्या हुआ, आज के ज़माने में कुछ मीठा हो जाए, इस तरह के शब्दों से लेकर के चॉकलेट हम लोग बाँटते हैं। तो ये जो चॉकलेट बाँटने की परंपरा है, कहीं न कहीं हमारे प्राचीन संस्कृति को वो बर्बाद कर चुकी है। रीति-रिवाज़ों में हमारे काफ़ी अंदर तक आ चुकी है। या कोई भी सामान हो या कोई भी त्योहार आता है, जैसे कि आ जाए, अगर होली आ जाए उसमें, तो हम लोग चॉकलेट का जो ये जो संस्कृति ले आए हैं, ये सभी चीज़ें क्या हो रही है, कहीं न कहीं हमारे संस्कृति को प्रभावित कर रही है। विज्ञापन के नाम पे चॉकलेट बाँटना त्योहारों में, ये कहीं न कहीं क्या कर रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, वो मिटाने का प्रयास कर रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।